मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में पवित्र वचन के सामने आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 20वां अध्याय उसका 26वां वचन हम पढ़ें। बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकाता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। कुछ दिनों पहले हमने वचन ध्यान दिया था कि कैसे हमने दुष्टता का बदला नहीं लेना है, वरन परमेश्वर पर भरोसा रखना है और प्रभु हमारी सहायता करेगा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कैसे परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकाता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। जब परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के स्वभाव को वचन के द्वारा प्रकट करती है, हमें बहुत ध्यान रखना है ताकि उस वचन के गंभीरता को हम समझें, परमेश्वर की आत्मा की मनसा को समझ पाए। नहीं तो हम भावुक होकर हम अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद कर बैठेंगे। आइए इस वचन के आधार पर एक बुद्धिमान राजा के स्वभाव के विषय में हम मनन करें। एक बुद्धिमान राजा कौन है? जो अपनी प्रजा की भलाई की चेष्टा करता है। इसका मतलब यह नहीं कि राजा हमेशा लोगों को खुश रखने का प्रयास करता है, बल्कि एक बुद्धिमान राजा की यही सोच रहती है कि अपने देश की उन्नति के लिए, अपनी प्रजा की उन्नति के लिए वो कई फैसले लेता है, लेकिन वो फैसले हर बार लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। और लोग राजा के हृदय के विचारों को ना समझने के कारण राजा ने जो नियम तय किए हैं उनका पालन करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बुद्धिमान राजा अपने लोगों को दुष्टता से बचाए रखने का प्रयास करता है। वो अपनी लोगों की भलाई चाहता है और वो चाहता है कि लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करें। ध्यान रखें, यही राजा जो अपने लोगों की भलाई चाहता है, वही दुष्टों के ऊपर भी अपना सजा भेजता है, क्योंकि वो राजा की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। ये दुष्टों से राजा प्रसन्न नहीं है, क्योंकि ये बाकियों के जीवन को भी बर्बाद करने में तुले हैं। इसलिए इधर वचन में लिखा है, बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकाता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। इसका मतलब उन्हें हमेशा के लिए बर्बाद करता है। अगर एक संसार का बुद्धिमान राजा अपने राज्य के विषय में इतना गंभीर है, तो जरा सोचें हमारा स्वर्गीय राजा अपने स्वभाव और अपने अनंत काल के राज्य के विषय में कितना गंभीर है। कई बार हम इस बात को इस प्रकार सोचते हैं कि मेरा परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, इसलिए जो कोई उसका नाम लेगा परमेश्वर उसकी भलाई ही करेगा। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर जिसने मनुष्य को अनंत काल की योजना से बनाया है, उस परमेश्वर की योजनाओं को हम अपने दिमाग से समझ नहीं सकते, अनंत काल में ही समझ पाएंगे। परमेश्वर ने जो कुछ भी किया वो मनुष्य के भलाई के लिए किया है और ये सब अपनी करुणा और भलाई के कारण किया है। इतना सिर्फ नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने दैवीय सिद्धांत भी दिए हैं, सिखाए हैं, जो उसकी आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर से बलवा कर कर अपने ही मोह और कामनाओं के अनुसार चलना चाहता है, तो परमेश्वर ज्यादा देर नहीं सहेगा। जिस प्रकार एक बुद्धिमान राजा लोगों को अपनी भलाई का स्वाद चखाता है, इसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी मनुष्य को उसके जीवन काल में परमेश्वर के भलाइयों का स्वाद चखने का भरपूर अवसर देता है। कोई भी मनुष्य परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होकर परमेश्वर के ऊपर उंगली उठा नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन उसी समय भस्म करने वाली आग भी है। परमेश्वर कभी भी दुष्टों को, जो पाप को प्यार करते हैं,
और जो वही काम करने का प्रयास करते जो परमेश्वर को दुख पहुंचाता है, परमेश्वर सहता नहीं है। दुष्टों को अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने भी नहीं देगा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के भयानक कोप के विषय में हमें समझाता है। परमेश्वर ने अनंत काल का नरक तैयार करके रखा है उनके लिए जो उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल पढ़ने से और गाना गाने से हम परमेश्वर के सजा से बच जाएं, बल्कि हम लोग जिन्होंने उद्धार की उस खुशी को अनुभव किया है, हम ज्यादा दंड के योग्य बनेंगे अगर हम परमेश्वर के वचन को हल्का लें और अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर हम जीवन बिताएं तो कितना भयानक वो सजा होगा। एक बुद्धिमान राजा कभी भी अपने लोगों को अपने कामों के द्वारा धोखा नहीं देता है। इसी प्रकार स्वर्गीय परमेश्वर को भी हम अपने कर्मों के द्वारा हम धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, क्या हम परमेश्वर के पवित्र वचन के आज्ञाकारी हैं या नहीं है। परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे अनंत काल के जीवन से संबंधित है। इन आज्ञाओं के द्वारा हम अनंत काल के लिए तैयार होते हैं। सो अगर हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझे, अपनी लालसाओं के लिए जिए, ध्यान रखें हमारी आत्मिक उन्नति पर उसका असर होता है। सो इन दिनों में हम प्रभु के चरणों में बैठे अपने जीवनों को जांचें, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार का जीवन बिताता हूं। जब हम पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, क्या मैं दुष्टों में गिना जाऊंगा या बुद्धिमान में गिना जाऊंगा। परमेश्वर इन दिनों में हम एक एक को परमेश्वर के स्वभाव की गंभीरता को समझने में मदद करें, ताकि हम अनंत काल में परमेश्वर के साथ वास करने के लिए तैयार हो जाएं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा अपने स्वर्गीय स्वभाव को हमें प्रकट कर कर दे रहे पिता, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, विनती करते हैं इन दिनों में आपको और करीबी से जानकर, आपके वचन को सीखते हुए, आपके भय में, आपके व्यवस्था यानी आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हम एक एक को मदद करें। प्रभु, जब दुनिया अपनी इच्छाओं और अपनी मोह के लिए जीती है, उनके बीच में आपके महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को मदद करें। हर बात में स्वर्ग हमसे प्रसन्न हो सके। सब महिमा आप ही को देते पिता, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु, हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।